आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष यह वृत्तांत रख रहा हूँ जो कि गरुड़ पुराण से लिया गया है। और दोस्तों, इसमें प्रश्न यह उठता है कि यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए और अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशगात्र क्रिया नहीं करनी चाहिए पिता को। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। क्यों नहीं करनी चाहिए उसके बारे में आपके समक्ष यह विचार रखे जा रहे हैं। तो दोस्तों, गरुड़ को समझाते हुए भगवान बताते हैं कि पिता का दशगात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशगात्रादि क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र, सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र, सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र अलग अलग कर सकते हैं। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दशगात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्यमयाम यानी कि मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपना चाहिए। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्यादि से उसका पूजन किया जाना चाहिए और मंत्रों से मंत्र पढ़कर प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात आगे पिंडदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल या जौ की पीठी, आटा से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उशीर, जिसको खस कहते हैं, चंदन और भृंगराज, जिसको भंगरैया भी कहा जाता है, का पुष्प निवेदित करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य, मुखवास, तांबूल पान तथा दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए। तदनंतर काकान्न, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान वृद्धिक्रम दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहना चाहिए कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंड आदि सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है, उससे उसे अनंत फल प्राप्त होते हैं, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस पिंड का दान किया जाता है, उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लाजा यानी कि लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहना चाहिए कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कहकर
दूर व समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दिया जाता है। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्र है निषिद्ध होने के कारण उड़द से पिंडदान किया जाना चाहिए। 10वें दिन और कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्टान्न भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए। अलसी के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भी भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदनंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। दोस्तों, यह गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यह दशगात्र विधि रूपण नामक 11वां अध्याय है। आपको कैसा लगा? यहाँ यह वृत्तांत समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास पहुँचाइए। और दोस्तों, यह वृत्तांत पसंद आया हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसके सब्सक्राइब करने से आपको यह सूक्ष्म वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।